पिछले 11 सालों में भारत ने बहुत से संकट झेले हैं। कई संकटों से भारत उभरा भी है, बट ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो भारत को हिट करेगी और हम इससे बच नहीं पाएंगे। रिसेंटली भारत के जो आईएमडी चीफ हैं, जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ हैं, इन्होंने एक क्लियर वार्निंग दे दी है कि एल नीनो भारत को हिट करने वाला है। और जब भी एल नीनो भारत को हिट करता है, अभी वैसे एल नीनो के बारे में हम बात करेंगे कि स्थिति क्या है। चाइना भी क्यों इस बार काफी हद तक कंसर्न है कि एल नीनो चाइना पर भी एक बहुत ही ज्यादा खराब प्रभाव डाल सकता है। आपने एल नीनो के बारे में स्कूल से पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि हर कुछ सालों में एल नीनो आता है, अपने साथ सूखा लाता है। भारत के किसानों के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए एल नीनो बहुत खराब होता है। और इस बार देखिए, लग रहा है कि बहुत सी प्रॉब्लम भारत के सामने इकट्ठी खड़ी हो जाएगी। एक तो यूएस ईरान का युद्ध, जो अभी भी पता नहीं कि खत्म होगा नहीं होगा। तेल की कीमतें अभी भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा ऊंची हैं, ज्यादा उसमें कटौती हुई नहीं है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफी हद तक मैं कहूंगा कि रीजनेबली हाई है, मगर हम लोग अभी भी 9-10% के आसपास नहीं पहुंच पाए। और अब 11 सालों में बताया जा रहा है ड्राइएस्ट पीरियड भारत फेस करेगा। आईएमडीबी प्रोजेक्ट कर रहा है मॉनसून एट 90% ऑफ एलपीए। एलपीए का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, मतलब के बिलो नॉर्मल रेनफॉल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव देखो हमारे किसानों पर होगा, हमारे फूड की प्रोडक्शन पे होने वाला है। और सैड बात यह है कि पहले प्रोजेक्शन ये थी कि जितना मॉनसून आता है उसका 92% आएगा। अब ये प्रोजेक्शन और कम करके 90% कर दी गई है। ये भारत के लिए कितना ज्यादा खराब है, मैं आपको वैसे ये बता दूं। साल 2023 में मॉनसून 92% पे था लॉन्ग टर्म पीरियड की अगर हम बात करें। इसकी वजह से 1/3 देश में प्रोलॉन्ग डाई पीरियड चला, काफी जगह सूखा पड़ा रहा, काफी प्रॉब्लम्स आई। 2023 का टाइम आपको याद होगा, जो सूखा आया था भारत में, उसकी वजह से पूरे कंट्री ने सफर किया था। अब 92% से भी आप मान के चल लीजिए, अगर हम 90% पे आ गए हैं ना, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। 1991 में हमने देखा था कि इस टाइप की एक जो एवरेज है इसको लोअर करके 90% किया गया था। और अब तो देखिए प्रॉब्लम ऐसी है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब हीट वेव्स भी और ज्यादा तीव्र होती जा रही हैं। पूरी धरती ने, कलेक्टिवली मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जरा कुछ काम किया नहीं। कुछ क्लाइमेट को लेकर समिट्स हुए, डिस्कशंस हुए, पर कुछ कंक्रीट निकल के आया नहीं है। और अब देखो भारत के सामने चुनौती बहुत बड़ी है कि एल नीनो हमारे सामने खड़ा है। मॉनसून 90% पे होगा और हीट वेव्स भी लगातार बढ़ती जा रही है। एवरेज टेम्परेचर जो है गर्मी में, ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया में बताए कि सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अब जा चुकी है, एक ऐसा अवसर जो आपके सामने आया था बट अब वो जा चुका है। आज के समय करियर 247 की समर सेल चल रही है और बहुत से एस्पिरेंट्स ने इस सेल के अंदर हमारे वेरियस कोर्सेज परचेज किए हैं, चाहे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हो या फिर इवन हमारा जो बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स है, क्योंकि ये कोर्स बैक्ड हैं बाय इंडस्ट्री जायंट्स। हमारा डेटा एनालिटिक्स कोर्स ये बैक्ड है बाय आईबीएम सर्टिफिकेशन। हमारा जो बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स है ये बैक्ड है बाय गूगल क्लाउड। इसके सर्टिफिकेशन के साथ मिलते हैं आपको, मिलते हैं आईबीएम के 3 सर्टिफिकेट्स, फिर आपको नास्कॉम का सर्टिफिकेट करियर 247 की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। दिस ऑल हेल्प्स योर रेज्यूमे। और ये कोर्स करके आज के समय कई एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं थैंक्स टू करियर 247। ये जो समर सेल है हमारी, ये आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करिए और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहां पर अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड यहां पर डालिए, PD10 अप्लाई कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे आपको कि सीधा कोर्स परचेज कर लीजिए, नॉट एट ऑल। हम चाहेंगे आप हमारे कंसल्टेंट से बात करें, डिस्कस करें, समझें कि ये कोर्स किस तरीके से आपके करियर को एक मैसिव बूस्ट दे सकता है, आपके रेज्यूमे को बेहतर बना सकता है, ताकि कल को जॉब मार्केट में अगर आप जाएं तो आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। सो यूज द कोड PD10। सेल खत्म होने से पहले अप्लाई करिए ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर यह कोर्स मिल पाए। और मुझको यहाँ पर यह भी मेंशन करना पड़ेगा, सिंस मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात कर रहा हूं कि भारत को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर आपको यह भी समझना होगा कि एल नीनो का जो इंपैक्ट है ये ना सिर्फ भारत पे होता है, इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे ही दिखता है। एक्चुअली पूरी दुनिया तो नहीं, मगर एटलीस्ट मैं कहूंगा चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इवन साउथ अमेरिका, इन सब कंट्रीज पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ एल नीनो में होता क्या है, देखो टेक्निकल चीजें जो है, विंड पैटर्न्स किस तरीके से चेंज होते हैं वगैरह, उधर पहुंचने से पहले एक बार ये ओशन देखो। इधर यहां पर चाइना, इंडिया, फिर ये बहुत बड़ा एक महासागर आता है, इसे कहते हैं द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है
और एल नीनो यहीं पे पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल केस में जब एल नीनो नहीं आता, नॉर्मल केस की मैं बात कर रहा हूं, क्या होता है कि हवा का जो बहाव है ये यहां से मतलब साउथ अमेरिका से जो गर्म हवा है ये जाती है इस तरफ, ये गर्म हवा पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बाकी कंट्रीज में। इनसे होता क्या है कि इन कंट्रीज में बहुत सारी बारिश होती है, वार्म वाटर यहाँ पे काफी अवेलेबल रहता है और जो भी यहाँ पे तापमान रहता है ये इसी पैटर्न की वजह से रहता है। ये भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो भारत में बारिश होती क्यों है, जब गर्मी के समय भारत बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हमारे यहाँ तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम क्या है कि इंडियन ओशन में से बहुत सारे बादल उठते हैं और फिर पूरे भारत पे आता है मॉनसून, जिससे ऑफ कोर्स हमारे देश को एग्रीकल्चर करने का मौका मिलता है। ये सभी चीजें होती है नॉर्मल केस में, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। मगर हर 3-4 साल में क्या होता है कि इस इलाके में, साउथ अमेरिका के इस इलाके में अचानक से एल नीनो आता है। यहाँ का जो रीजन है बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है, जिसकी वजह से हवा का जो बहाव यहाँ से यहाँ पर जाता था ये उल्टा हो जाता है। सडनली यहाँ पे साउथ अमेरिका में हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो काफी जगह ठंडा रहता था, अचानक से गर्मी यहाँ पर बढ़ जाती है। और प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आती है कि सिंस एल नीनो इतना बड़ा इंपैक्ट डालता है विंड पैटर्न पर, इसकी वजह से इंडोनेशिया में, चाइना में, भारत में हर जगह जो बारिश का पैटर्न है ये बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि एल नीनो हमारी बारिश वहां पर ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस बारिश अटपटी सी हो जाती है। जब हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस टाइम बारिश आएगी, ये इस महीने का मॉनसून होगा, सब कुछ चेंज हो जाता है, मॉनसून थोड़ा सा कम हो जाता है। बट अगेन हमारी आबादी देश की इतनी बड़ी है, एग्रीकल्चर पे हम इतना डिपेंड करते हैं कि मॉनसून अगर मान लीजिए 5-10% भी कम हो जाए, इससे भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपैक्ट आता है हमारी जीडीपी पर। और इसलिए मैं कहूंगा कि भारत आज के समय जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कर रहा है ये बिल्कुल सही है। एल नीनो का इंपैक्ट भारत पे अगर कम करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर इरिगेशन। अगर बारिश सही समय पर नहीं आएगी, अगर सूखा नहीं आएगा, हमें इतने डैम्स बिल्ड करने चाहिए, हमें पानी डाइवर्ट करके अपने किसानों तक पहुंचाना चाहिए ताकि हमारे किसानों को लगातार पानी मिलता रहे और हम लोग अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना का केस में वैसे आपको बताऊं भारत से भी ज्यादा खराब है क्योंकि भारत में तो सूखा पड़ता है, सूखे का इलाज सिंपली यही है, इरिगेशन आप करो, पानी की सप्लाई लगातार आप पहुंचाते रहो, सरकार बिल्कुल एक्टिव रहे, टाइम पर इंश्योर करे कि कहीं भी पानी की कमी ना हो, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। चाइना के केस में क्या होता है, एल नीनो की वजह से बारिश इतनी अटपटी हो जाती ना मैनेज कर पाना, स्पेशली जब आपकी नदी से पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर रहा हो, बड़े से बड़े देश के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। और चाइना के सामने बड़ी एक चुनौती आने वाली है एल नीनो की, और कई कंट्रीज के सामने आएगी। और सैड बात यहाँ पर यही है कि एशिया ऑलरेडी ईरान फ्यूल क्राइसिस की वजह से काफी सफर कर रहा था, अब ये सुपर एल नीनो और आ चुका है जो चीजें और ज्यादा वर्स करेगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खराब है, ये ऑब्वियसली दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के लिए काफी खराब है, और मैं कहूंगा इसकी वजह से कई लोग भी सफर करेंगे। और एज ह्यूमन बीइंग्स हम क्या कर सकते हैं कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसे हम अवॉइड करें, उसे हम रोकें। अब जो चीज कंट्रोल में नहीं है, अब एल नीनो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एल नीनो का आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक अर्थ का यूनिक क्लाइमेट पैटर्न है जो होकर ही रहेगा। पहले ला नीना आता है, फिर एल नीनो आता है, ये कई सदियों से चलता आ रहा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। मगर जो ईरान फ्यूल क्राइसिस है ये तो हमने खुद ही पर एक तरीके से हमारा, हम ह्यूमन बीइंग्स ने, हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि ये वॉर ना हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक ना हो, वर्ल्ड इकोनॉमी को जो ऑलरेडी झटका लग चुका है ये सब ना हो। तो अब मेरे हिसाब से यूएसए को भी ये समझने की आवश्यकता है कि दुनिया पर बहुत से संकट मंडरा रहे हैं, पर एल नीनो इस बार जो आएगा इसकी वजह से चाइना में बाढ़ आएगी, भारत में सूखा आएगा, दो दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो बड़े इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ के, यहां पर लग रहा है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो एटलीस्ट यूएस ये कर सकता है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री कि ये लोग ईरान वॉर खत्म करें, तेल के दाम वापस थोड़े ठंडे हो जाएं, जिससे इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हो। जो डैमेज होना था वो तो हो गया, कुछ उसका मिला भी नहीं यूएस को, अपने जो बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं वो गिरा दिए, वर्ल्ड इकोनॉमी को लॉस किया, कुछ नहीं मिला। बट अब दुनिया को ये जो डबल मार है ये तो ना पड़े कि एक तरफ फ्यूल क्राइसिस, दूसरी तरफ सुपर एल नीनो। दिस इज वेरी बैड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी इन द फ्यूचर, मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। दुनिया में बताएं कि सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अब जा चुकी है, एक ऐसा अवसर जो आपके सामने आया था बट अब वो जा चुका है। भारत में लगातार डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ती जा रही है, और ना सिर्फ
डेटा एनालिस्ट। आप देखेंगे इवन बिजनेस एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ रही है, और डिस्कशन तो अब ये हो रहा है कि ज्यादा अच्छी ग्रोथ कौन देता है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर एक डेटा एनालिस्ट। और करियर 247 जैसे आप लोग जानते हैं आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर अ डेटा एनालिस्ट एंड अ बिजनेस एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट। करियर 247 मींस ग्रोथ। करियर 247 के साथ जुड़कर कई लोग हैं आज के समय पूरे भारत में जो विभिन्न स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं एज डेटा एनालिस्ट, एज बिजनेस एनालिस्ट। और इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, ये कोर्स बैक्ड है बाय इंडस्ट्री जायंट्स। हमारा डेटा एनालिटिक्स कोर्स ये बैक्ड है बाय IBM सर्टिफिकेशन। हमारा जो बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स है ये बैक्ड है बाय गूगल क्लाउड। इसके सर्टिफिकेशन के साथ मिलते हैं आपको, मिलते हैं IBM के 3 सर्टिफिकेट्स, फिर आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट करियर 247 की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। दिस ऑल हेल्प्स योर रेज्यूमे। और ये कोर्स करके आज के समय कई एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं थैंक्स टू करियर 247। ये जो समर सेल है हमारी, ये आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करिए और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए, PD10 अप्लाई कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे आपको कि सीधा कोर्स परचेज कर लीजिए, नॉट एट ऑल। हम चाहेंगे आप हमारे कंसल्टेंट से बात करें, डिस्कस करें, समझें कि ये कोर्स किस तरीके से आपके करियर को एक मैसिव बूस्ट दे सकता है, आपके रेज्यूमे को बेहतर बना सकता है, ताकि कल को जॉब मार्केट में अगर आप जाएं तो आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। सो यूज द कोड PD10। सेल खत्म होने से पहले अप्लाई करिए ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर यह कोर्स मिल पाए। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर listening, and as I always say, may the gods watch over you.